नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का चैप्टर नंबर 7 है। एक ईवीएस क्लास 4 का ईवीएस चैप्टर पाठ संख्या 7 खिड़की से। पाठ का नाम क्या है? खिड़की से। तो आइए देखते हैं इसमें है क्या। 17 मई यानी कि एक तरह का 17 मई के बारे में बताया गया है। आज सुबह हो गई। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंखें खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मड़गांव। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं, यानी कि गोवा राज्य की बात हो रहा है। हम स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर ली। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नजारा देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली है। मैदानों की लाली में उगे छोटे-छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही है। कभी-कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र। ठंडी हवा ठंडी है। अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं है। यानी अहमदाबाद में कैसा आपका मौसम रहता है? गर्म। ट्रेन अभी-अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन से गुजरने का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। यानी एक फाटक है, इंतजार करें। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंतजार इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज्यादा शोर रहता है। क्यों ज्यादा शोर है? क्योंकि जो कुछ गाड़ियां हैं वो अपनी गाड़ियां को बंद नहीं करते। मैंने देखा कि कुछ लोग रेलवे फाटक को नीचे से झुककर पार कर रहे। कितना खतरनाक है यह। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। मैंने और उन्नी ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों की ट्रेन इतनी तेज चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई। गड़बड़ ही हुई। उमाना ने पहले और दूसरे दिन खिड़की से बाहर का जो नजारा देखा, उसमें क्या अंतर था? ये आपका वर्कशीट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चर्चा करो। कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार करते हैं जब वह बंद होता है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? नहीं करना चाहिए। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज बदल गई। खड़ खड़ खड़। मैंने आंखें खोली। अंदाजा लगाओ मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जो जा रही थी। कितना बड़ा था वह पुल। पुल पर से जाते हुए ट्रेन की पहाड़ियों की आवाज भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झाँका तो मुझे डर लगा। पटरी के नीचे जमीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही था। क्यों था? क्योंकि ये पुल जो बना है उसके नीचे में क्या है? पानी है। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया। पता नहीं वो मुझे देख भी पाए या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ-साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और भी पुल बना हुआ था। वह इस पुल से अलग तरह से बना था। मुझे लगा हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में मजा है। अब बात हो रहा है 17 मई। कितना बज रहा है? 11:30। पिछले कुछ घंटे बड़ी मजेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं अपने ऊपर वाले बर्थ पर लेट कर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे। अब क्या है? गोवा में सुरंग की बात हो रहा है। पहाड़ के काटकर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी, जैसे अचानक अंधेरा हुआ था। वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंगों के बारे में जान चुकी हूँ, मुझे डर नहीं लगता बल्कि मजा आता है। गोवा में से केरल तक के रेल के रास्ते 92 सुरंगें और 2000 पुल है। कितना है? ये इम्पोर्टेंट है, पीआई है। गोवा में गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते कितने आते? 92 सुरंग आते, 2000 पुल आते। तुम क्या सोचते हो इन सुरंगों और पुलों के होने के कारण? क्या है? क्या है? वहां के पहाड़ को काट के बनाया जाता होगा पुल। पुल कब बनता है? जब नीचे में पानी होता है तब।
उमाना ने पुल के नीचे जो नजारा देखा उसे पढ़कर उस चित्र में कॉपी। 17 मई। अब कितने बज रहा है? 12:15। जब दोपहर हो गई हम उडुपी, देखिए उडुपी स्टेशन से गर्मा गर्म इडली डोसा, उडुपी में क्या मिलता है? इडली बड़ा खरीदा, उसने खाया। वहां से हमने केले भी खरीदे। क्या खरीदे? केले भी। वे थे तो बहुत छोटे पर थे बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नजारा फिर बदल गया। हम अब भरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख रहे थे। क्या देख रहे थे? नारियल के पेड़। अमन ने बताया यहाँ चावल की खेती होती है। क्या होती है? चावल की खेती। कहाँ? उडुपी स्टेशन के पास में। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था। यहाँ के गांव, यहाँ और यहाँ बने घर। जानती हो यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज्यादातर लोग सफेद या क्रीम कलर की सूती धोती और साड़ी पहने। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच में के स्टेशन पर उतर गए। कुछ और लोग चढ़े भी। शाम 6 बज गया। कोझीकोड पहुंचेंगे। सुनील का परिवार वहां उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। ये आपका वो क्या है? आपका वो वर्कशीट है। 17 मई। कितना बजे आपका? 9:30। अब रात हो चुकी। हमने अपना सामान संभालना शुरू कर दिया। लगभग 3 घंटे से हमारा स्टेशन कोट्टयम भी आ जाएगा। वहां हमें उतरना है। आज रात को वल्यम्मा के घर जाएंगे। वहां से सुबह बस में बैठकर मम्मा के घर के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफर तय किया है हमने, पर मजा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। मम्मा के घर पहुंचकर ही फिर डायरी लिखूंगी। अध्यापक के लिए विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावा, राज्य और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को, यानी मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। और अम्मुम्मा माँ की माँ को, अम्मुम्मा यानी नानी को क्या कहा जाता है? आपका अम्मुम्मा। और बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? वलियम्मा। तो ये था आपका डायरी का सेकंड पार्ट, कहाँ से वो गई थी और